नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गौतम बुद्ध नगर जिला कोर्ट परिसर में। जिला कोर्ट परिसर में ही परमानेंट लोक अदालत के जज प्रमोद कुमार शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मैं चाहूँगा कि ये जो परमानेंट लोक अदालत है कैसे काम करती है, क्या इसका काम है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। नमस्कार और धन्यवाद आपको। ये परमानेंट लोक अदालत अंग्रेजी में कहते हैं, इसको हिंदी में स्थायी लोक अदालत कहते हैं। ये एक न्यायालय है और अगर इसका पूरा नाम बोला जाए तो ये न्यायालय स्थायी लोक अदालत गौतम बुद्ध नगर है, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ। मैं सिद्धार्थ नगर के जिला जज के पद से सेवानिवृत्ति के पश्चात पुनर्नियुक्ति मेरी इसमें हुई है। मेरे साथ साथ इसमें दो अन्य सदस्य हैं, जिनमें प्रथम सदस्य हैं श्रीमती कुमकुम नागर व द्वितीय सदस्य हैं श्रीमती बिब्बन शर्मा। तो ये इन तीनों से मिलाकर के एक अध्यक्ष और दो सदस्यों से मिलाकर ये बेंच बनता है। अब बात यह है कि इसका क्षेत्राधिकार किन किन मामलों पर होता है। तो इस मूल रूप से ये व्यवस्था विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में है, जो कि पूर्व में नहीं थी। वर्ष 2002 में संशोधन के माध्यम से ये पूरी प्रणाली जोड़ी गई। इसके सेक्शन 22A में 6 प्रकार की जन उपयोगी सेवाएं दी गई हैं, जिन पर इसको क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इनमें पहली जन उपयोगी सेवा है थलमार्ग, जलमार्ग या वायुमार्ग से यात्री या वस्तु अर्थात सामान से संबंधित यातायात। दूसरी सेवा है पोस्टल सर्विसेज, टेलीग्राफ सर्विसेज, टेलीफोन सर्विसेज। तीसरी सेवा है पावर लाइट, पावर मतलब विद्युत, प्रकाश व जल की यदि कोई संस्थान सप्लाई कर रहा है तो उसकी सेवा। चौथे में पब्लिक कंजर्वेंसी यानी जन मल परिवहन प्रणाली और स्वच्छता प्रणाली, ये आएगी इसमें जनता से संबंधित। पांचवें में आएगी औषधालय एवं अस्पताल। छठे में आएगी बीमा सर्विसेज। एक तरह से पूरा पॉलिसी बाजार आप इसे मान सकते हैं। अच्छा सर, मैं चाहूँगा कि इसे अगर शॉर्ट फॉर्म में हमारे दर्शकों को समझना हो कि अगर परमानेंट लोक अदालत में कोई शिकायत है या वो दाखिल करना चाहता है तो वो क्या होगी। एक शिकायत जैसे बीमा से संबंधित कोई शिकायत, चूंकि बीमा से ज़्यादा ही सेक्टर बहुत बड़ा होता है। बीमे से संबंधित ये होती है, जैसे कोई आदमी किसी ने बीमा कराया तो बहुत सी बार वो बीमा कंपनी उसके क्लेम को रिजेक्ट कर देती है, डेथ केस में या कोई चोट लग गई या भी इलाज के मामले में, बहुत से मामले ऐसे हो सकते हैं। तो जिसको जो पीड़ित पक्षकार है वो न्यायालय में आ सकता है और बीमा कंपनी भी आ सकती है। ये इस प्रकार से हो सकता है। ओके सर, इसके लिए अगर कोई लाभार्थी है तो उसके लिए क्या कोई कहाँ पर वो संपर्क कर सकता है गौतम बुद्ध नगर में? उसको हमारे यहाँ आकर के एक तरह से याचिका, जो प्रार्थना पत्र कहते हैं, वो न्यायालय में डालना होगा। उसमें हम विपक्षी के लिए नोटिस जारी करेंगे, विपक्षी को बुलाएंगे तो वो लिखित कथन अपना देगा, दोनों पक्ष अपना अपना साक्ष्य देंगे, फिर सुलह समझौता वार्ता चलेगी। सुलह भरसक प्रयास किया जाएगा कि सुलह समझौता वार्ता में मामला निस्तारित हो जाए, और यदि सुलह वार्ता विफल होती है और मामला दीवानी का है तो हमारे न्यायालय को क्षेत्राधिकार है उसे निस्तारित करने का। वो हमारे आदेश के, हमारे यहाँ आदेश और जो फैसले होते हैं वो बहुमत से होते हैं। उनके खिलाफ यदि कोई पक्षकार जाना चाहता है तो माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर सकता है, और यदि वहां से संतुष्ट नहीं है तो माननीय उच्चतम न्यायालय में रिट अपील दाखिल कर सकता है। सर, कितने दिन में हम ये कहें कि उसको न्याय प्रक्रिया को, क्या कोई इसमें कोई समय फाउंडेशन तो, क्योंकि अदालती प्रक्रिया में तो बहुत एक लंबा वक्त लगता है, क्या कोई आप लोगों ने एक ऐसा समय निर्धारित होता है कि इतने दिन के अंदर इस कोर्ट को
हाँ, देखिए मुख्य बात तो यही है कि जितना जल्दी से जल्दी निस्तारित हो जाए उतना ठीक है, क्योंकि इसमें यह भी प्रावधान है कि जो व्यवहार प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उससे ये न्यायालय बाध्य नहीं है। ये न्यायालय फेयर प्ले, ऑब्जेक्टिविटी, नेचुरल जस्टिस, अदर प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस और इक्विटी के आधार पर न्याय करती है। ठीक है, एक जी आप बताइए। एक बात कहने से रह गई कि वो 6 प्रकार की मैंने जो सेवाएं पहले बताई थी उनमें अधिनियम ने केंद्र सरकार व राज्य सरकार को अधिकृत किया है कि आप इसमें अन्य जोड़ सकते हैं तरह की सेवाएं, और उसमें नोटिफिकेशन हो गया है उन 8 तरह की सेवाओं में केंद्रीय सरकार ने रियल एस्टेट एंड हाउसिंग को जोड़ दिया है और एजुकेशन एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, यानी शिक्षण संस्था है कोई, जैसे यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, स्कूल है, मदरसा, कुछ भी है जहां शिक्षा दी जाती है वो भी है। तो ये थे हमारे साथ परमानेंट लोक अदालत के चेयरमैन, जिन्होंने बताया कि किस तरह की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, उनके लिए भी जो आमजन है या जो पीड़ित पक्ष है या जो दूसरा पक्ष है वो भी इस अदालत से संपर्क कर सकता है और प्रक्रिया, जो पूरी न्याय प्रक्रिया है उसको बेहतर बनाया जा सके और कम समय में लाभ दिलाया जा सके। आप बने रहिए अमर उजाला के साथ। मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।